Hello student of 12th science, welcome to my chemistry class. Today I am going to teach you the covered topic electrochemical series, cells, primary cells, secondary cells, fuel cells and corrosion, and I will tell you about the secondary cell of lead storage battery. Okay students, so my first topic is electrochemical series. बेटा, इट इज़ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. ये एलिमेंट की ऐसी सीरीज होती है विच इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो कि किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करती है. इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर. ये कंपेयर करवाती है उस पूरे के पूरे एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर. लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, better will be the reducing agent, and higher the reduction potential, better will be the oxidizing agent. So electrical chemical series, the series of elements which increase or decrease the order of standard reduction potential. Now the primary cell, the cell which cannot be recharged. जो प्राइमरी सेल होती है वो रिचार्ज नहीं हो सकती, जैसे कि ड्राई सेल, मरकरी सेल. मरकरी सेल जो होती है वो हियरिंग एड्स, मतलब जो सुनने वाली जो कानों में मशीन लगाई जाती है उसमें यूज करते हैं. और ड्राई सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, क्योंकि इनकी लॉन्ग लाइफ इसलिए नहीं होती है क्योंकि यूज एंड थ्रो होती है, जैसे कि वॉल क्लॉक होती हैं वगैरह वगैरह. ये सब प्राइमरी सेल्स होती हैं. टॉर्च में डालने वाली सेल प्राइमरी सेल्स होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसी सेल जिसे हम बार बार रिचार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं. इसमें जो एग्जांपल कवर हो रहा है वो लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल और लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में यूज होती है. सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो पर्टिकुलरली बार बार रिचार्ज की जा सकती हैं और डिस्चार्ज भी होती है. तो लेड स्टोरेज बैटरी इसका बेस्ट एग्जांपल है. फिर आता है बच्चों फ्यूल सेल. फ्यूल सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ऐसी सेल जिसमें केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कि जो H2O2 जो फ्यूल सेल है, इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है. तो फ्यूल सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में फ्यूल सेल का रोल है. बच्चों, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कोरोजन. कोरोजन द प्रोसेस इन विच metal react with substances, process in which the air to form surface compound. यानी कि कोरोजन एक ऐसा पार्ट है जब किसी भी मेटल के ऊपर कोई ऐसा सरफेस आ जाता है जो कि उस मेटल को ईटन अप कर लेता है, जैसे बाय एसिड, एयर, वाटर, मॉइस्चर एटसेट्रा. यानी कि एयर, वाटर, जो मॉइस्चर है, ये सभी उस मेटल के ऊपर के ना जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं और एक ब्राउनिश कलर की कोट जो अल्कालाइन फॉस्फेट के नाम से है वो मतलब पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाती है. और उसको प्रिवेंट करने के लिए अल्कालाइन फॉस्फेट, बायोफिनॉल, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यानी मेटल के ऊपर की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो एयर मॉइस्चर से रिएक्ट होकर के थोड़ा वीक कर देती है. उसे कोरोजन कहते हैं. कोरोजन पर्टिकुलरली जो होता है वो मेटल के अंदर होता है, बट अगर वो स्पेशली आयरन के अंदर है तो कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है, क्योंकि आयरन जब किसी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है ना तो वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. वो Fe2O3 प्लस XH2O, तो एरो लगा करके Fe2O3 XH2O, यानी कि कोरोजन ऑकर होता है. तो उससे मेटल की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू द लेड स्टोरेज बैटरी. इट इज़ द सेकेंडरी बैटरी. It is secondary cell. Also, it's a secondary battery. It consists of lead anode and the grid of lead packed with the lead dioxide as cathode. A solution of sulfuric acid by 38% by mass is used as electrolyte. The reaction when the battery is used are given below. The lead plus sulfate 2 negative aqueous, lead sulfate solid plus 2 electron at anode, and the cathode lead dioxide plus sulfate 2 negative plus 4H positive plus 2 electron lead sulfate plus 2 water. Overall reaction, discharge reaction, the Pb plus PbO2 plus 2H2SO4, 2PbSO4 plus 2H2O. And again the reverse reaction, 2PbSO4 plus 2H2O, arrow लगा करके Pb plus PbO2 plus 2H2SO4. It is the recharge reaction. Now recharging the battery, 2PbSO4 plus 2H2O, Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4, 2 negative.
तो यानी कि ये रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी की है, ये अधिकतर इन्वर्टर का एक फॉर्म है। इन्वर्टर में अगर लेड स्टोरेज बैटरी की बात करी जाए, ऑटोमोबाइल बैटरी की बात करी जाए, तो सेकेंडरी सेल होती है, इसमें लीड एनोड एंड ग्रिड ऑफ पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एट कैथोड। सॉल्यूशन जो इसमें है वो 38% बाय मास यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज used are given that anode and cathode after completing a discharge as the Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 PbSO4 plus 2H2O, and on recharging the PbSO4 plus 2H2 Pb plus PbO2 4H positive plus 2SO4 2 negative। यानी कि ये रिचार्जिंग बैटरी और डिस्चार्जिंग दोनों बता दिया। अब ई सेल नर्मस्ट इक्वेशन, जब मुझे पूरी नर्मस्ट इक्वेशन हमसे पूछी जाएगी तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 upon n log oxidation over reduction, but Nernst equation purest form में E cell is equal to E naught cell minus 2.003 RT over NF log oxidation over reduction। अगर मैं RT जो गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर 298 और फेराडे 96500 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल वैल्यू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सी ओवर रिडक्शन करके निकलती है। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन प्योरेस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, कोरोजन और मोस्टली लेड स्टोरेज बैटरी जो कि 3 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी, आपको केवल पर्टिकुलर इतनी रिएक्शन लिखनी है। वो एनोड पर Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन का जो नेट सेल रिएक्शन बनेगा कैथोड और एनोड पर Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O, ये आपकी डिस्चार्ज रिएक्शन हो जाएगी। जब आप रिचार्ज करेंगे तो पर्टिकुलरली उसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, 2 PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 तो Pb प्लस 4H पॉजिटिव 2SO4 2 नेगेटिव, तो आपकी रिएक्शन डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये रिएक्शन लिखने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसकी पूरी थ्योरी भी नहीं लिख पाते हैं तो आपको आधा मार्क्स कटेगा, बट आपको 2.5 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, लेड स्टोरेज बैटरी को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। थैंक यू।